बड़ी भैन का ब्याह गुरुद्वारे कीता था। कोई गल नहीं, जितना मर्जी होया ना, जब सब कुछ होया, जब तुझे हौसला नहीं हारे तो ये तो कुछ नहीं है, हो जाना सब कुछ, परमात्मा सब कुछ ठीक कर देता है। ऊपर तो लेंटर ही था ना, ऊपर लेंटर दूजा लेंटर ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਹੁੰਦਾ पहला थोड़ा घट था, जब ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਏ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, जब देखे फिर होर गिरिया हुआ था। दूसरी सामान भी ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ हुआ था, सामान अद्धा रह गया, बाकी वो ढकिया हुआ है। कर दे और अंक का तुम काट के सामान सारा सामान बाहर कट के रखा हुआ है। रसोई का ही पहले 15 दिन हो गए थे ना कि सारी चुन दी थी, वो सारा सामान बाहर कटा हुआ था। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਨ ਜਦ ਕਰਨ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਤਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਤੇ ਨਿੱਠੀ ਉਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਛੇੜ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇੱਕਦਮ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ बारिश का ना ज्यादा ही ऊपरों भी सुलावा नमस्कार, जय जीवन दान दोस्तों। हमने 2-3 दिन पहले एक हमें कॉल सूचना मिली थी कि एक गांव में उनका घर टूट चुका है, बहुत बुरी हालात हो चुके थे। तो उस घर में जब हमने उनको वेरीफाई किया तो वहाँ पे एक आंटी जी रहते थे और उनका एक बेटा है, वो भी +2 करके अभी अभी हटा है, और उस आंटी की 4 बेटियाँ भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और वो अकेले ही माँ और बेटा रहते हैं। तो उनके पास इनकम का सोर्स भी कोई नहीं था और उनका घर जो बुरी तरह ग्रस्त हो चुका है। तो हमने अपनी ओर से यह सोचा कि चलो इनके लिए हम भी कुछ ना कुछ करें। तो हमने जो इनकी मदद के लिए आज ये राशन लेके आए हैं। तो ये राशन जो भी है हमारे पंजाब स्टेट कोऑर्डिनेटर मैडम ज्योति शर्मा जी द्वारा उनको दिया जाएगा। तो आप लोग ये देख सकते हैं घर का पूरा सामान, जो जिस चीज़ की घर में नीड रहती है। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जीवन दान ग्रुप के साथी हैं वो सब, ये ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए उनको। तो ऐसे मिलकर सब कुछ ना कुछ, जिनको हार्ट से ग्रस्त लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। तो अब मैं मैडम ज्योति जी को बोलना चाहता हूँ, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। जय जीवनदान दोस्तों, जबकि हमारा संस्था से जो हमने सीखा है, जिन बेसहारा को सहारा देना, हमें कॉल आया था उनका कि कुछ दिन पहला जब बारिश के कारण उनका मकान भी ग्रस्त हो चुका है, उन्होंने हमें कहा था कि किसी तरह हमारा रिक्वेस्ट लग जाएगा। बट रिक्वेस्ट का तो अब हम सोचेंगे, जो संस्था का रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए देखेंगे। बाकी जो हमसे बनता था हमने सोचा कि उनको क्यों ना, कि वो क्योंकि एक बेटा है, उनके इनकम सोर्स कुछ नहीं है, उनकी मदर है बेचारा, वो स्कूल में जो खाना बनाने का काम करते हैं। तो ऐसी हालत में मतलब थोड़ा सा भी अगर कोई हेल्प दी है वो भी बहुत बड़ी राशि होती है। तो हमने सोचा कि उनके लिए राशन का क्यों ना हो कि हम हेल्प करें। ये जो सीखा है हमने जीवन दान से सीखा है। जो मैं सबसे पहला धन्यवाद करूँगी हमारे संस्था के संस्थापक शर्मा सर को, और साथ में हरदीप सर, विनोद सर को मैं हमेशा धन्यवाद करती हूँ। उन लोगों के कारण जो कि आज हम यहाँ तक पहुँचे, तो कहीं ना कहीं एक अपलाइन भगवान के रूप होते हैं, उन लोगों के कारण ही आज हमें ये शिक्षा मिला है। सभी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ में मैं यही कहूँगी कि हर एक को इस संस्था में जो भी अगर दिल से और मन से जुड़ता है तो यही है कि हमें कोई ना कोई लक्ष्य, अगर कोई ना कोई हमें कार्य, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों मैं यही हमेशा कहती हूँ कि लेना तो हम सबको आता है, देना नहीं आता है। जो जीवनदान में आए हैं आज तक मैंने देना नहीं सीखी थी। मुझे इतना बार बार मैं शुक्रगुजार हूँ जीवनदान संस्था का कि मुझे देने के लिए, और एक इंसानियत, हमें हर एक के अंदर इंसानियत पैदा करता है हमारा संस्था। थैंक यू सो मच। जय जीवनदान। हम अभी जाएंगे उनके घर में, हम उनको देंगे, जो भी हमारी तरफ से देंगे वो भी स्वीकार करेंगे और वो भी खुश रहेंगे। हम सभी को यही बोलती हूँ कि बेसहारा को सहारा देना चाहिए, सभी के साथ देना चाहिए, एक साथ एक समान। थैंक यू सो मच। जय जीवन दान दोस्तों, मैं संजीव कुमार डिस्ट्रिक्ट रोहतक से बिलोंग करता हूँ, और आज हम यूएमसी फाउंडेशन के माध्यम से
एक गरीब परिवार के घर में राशन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। जो कि आप जानते हैं पूरे भारत भर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ पे नुकसान की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है लोगों का। तो ऐसा ही जो हमने वेरीफाई किया है वो भी एक ऐसा ही परिवार था। उनका घर बारिश के कारण टूट चुका था, उनकी दीवारें भी टूट गई और छत वगैरह भी गिर चुकी है। उनका सामान भी काफ़ी ख़राब हो चुका है, जो घर का सामान था, बेड वगैरह भी टूट चुके हैं, फ्रिज वगैरह टूट चुके हैं। तो हमने उनका सारा घर का मुआयना किया, हमने सभी चेक किया, उनका रूम वगैरह सब, काफ़ी सामान उनका टूट चुका है। तो हम इतनी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला व्यक्ति ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, किसी को दे नहीं सकता इतनी ज़्यादा मदद। अगर हम एक साथ युट होंगे, हमारे समूह के लोग एक साथ होंगे, तो हम बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम का भी हल कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है उतना करना चाहिए सभी को, मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी हमने अपनी ओर से जो उनके लिए राशन की व्यवस्था की है, उसमें हमने उनके लिए राशन में तेल वगैरह, चावल वगैरह, आटा वगैरह, आलू, प्याज, चना, दाल वगैरह, 2-3 दाल डाल दिया, साबुन वगैरह, ऐसे चावल वगैरह, मैगी वगैरह, जो भी उनका डेली नीड का ज़रूरत का सामान है वो लगभग इसमें सब शामिल कर दिया है। और हम ये सामान अभी ले जाकर उनको दे देंगे, और इसके साथ उनका जितना भी दिन निकलता है वो अच्छा रहेगा। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ सभी को, दोस्तों, जीवन दान ग्रुप ने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमारी लाइफ चेंज हो गई है जीवन दान ग्रुप में आने के बाद। क्योंकि पहले हम डोनेशन करने के लायक भी नहीं थे, किसी को 10 रुपये डोनेशन करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था। आज के अगर टाइम की बात की जाए तो जीवन दान ग्रुप, यूएमसीए फाउंडेशन ने हमें इतना कुछ दिया है कि हम अपनी ओर से जितना हम सोच नहीं पाते थे उससे भी ज़्यादा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आगे आगे हम और भी ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू। जय जीवन दान। जय जीवनदान। इस टाइम हम आए विलेज जज्जर में, जो कि हमारे माता बैठे हैं। इनका जो ये हार के कारण इनका घर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, घर टूट चुका है। अभी यहाँ सराह आप सभी देख सकते हो, हम सराह के अंदर है। और साथ में जो हमारे जगजीत सिंह जी है, सुखदेव शर्मा जी है, तरनजीत व्यास जी है, उनका धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे साथ दिया। जो कि आज मैं इतना था, मेरी औकात नहीं थी कि किसी का हेल्प करूं या मैं कुछ किसी को कुछ दे सकूं। हमारे सबसे पहला मैं सारा ही धन्यवाद का सराहा जाता है हमारे संस्था के स्थापक सुनील दत्त शर्मा जी का, क्योंकि उन्हीं की बदौलत, जो कि हमारे अंदर इतना हमें इस लायक नहीं थे, ना हमारे पास कोई ऐसा कला था, ना शिक्षा था, ना हमें इतना गुण था। आज जो भी हमें प्रेरणा मिला है तो हमारे फाउंडर सर से मिला, उनका कोटि कोटि धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ में हरदीप जी और हमारे गुरु और विनोद विश्वकर्मा जी का, ये सभी लोगों का धन्यवाद। और इस टाइम हम आए विलेज जज्जर में, माता का घर टूट चुका है बारिश का कारण। थोड़ा बहुत हमारे से ज़्यादा तो नहीं हुआ, जितना हो सका हमने राशन का थोड़ा व्यवस्था किया है। आगे भी मैं सोच रही हूँ कि जितना हो सका मैं करूँगी। और सभी का धन्यवाद करती हूँ। जो मिला है हमें जीवन दान से मिला है। आज जहाँ भी हम कुछ भी कर रहे हैं तो जीवन दान का बदौलत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय जीवन दान। बाकी सर जय जीवन दान। जय जीवन दान। जय जीवन दान। दोस्तों, आज हम गांव जज्जर में आए थे। माता सरोज जी को, इनका जो घर के हालात थे वो बहुत ख़राब हो चुके थे बारिश के कारण। जैसे कि आपको पता ही है, ऑल ओवर इंडिया में जो ये बाढ़ का चल रहा है, तो उसमें जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया और हरियाणा, स्टेटों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और ऐसा ही नुकसान यहाँ पर भी माता जी के घर में हुआ है। बारिश के कारण इनका घर पूरी तरह से टूट चुका है और छत वगैरह भी गिर चुकी है। तो वहाँ से आकर ये अभी आप देख सकते हैं, ये एक जो गांव की एक सराह होती है वहाँ पे रह रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो इनको हमारे साथी हैं सरदार जगजीत सिंह जी और सुखदेव शर्मा जी और तरनजीत बैंस पत्रकार जी, उनके
सहयोग के साथ हमने इन लोगों को जितना हमसे हो सका उतना राशन की व्यवस्था की है। बाकी हम बाद में भी ज़्यादा से ज़्यादा और मदद भी करेंगे जब भी हमें मौका मिलेगा। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ, जितने हमारे जीवन दान ग्रुप संस्था के मेंबर हैं, कि सभी जितना हो सके उतना लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि जो हमारा जीवन दान ग्रुप का नाम घर घर में पहुँचना चाहिए।